नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिव्यदीप चौहान और आज हम बात करेंगे टीडीएस के सेक्शन 194 एन के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि क्या कैश विड्रॉल पे भी टीडीएस कटेगा और यदि कटेगा तो किस अमाउंट पे कटेगा, और क्या यदि हम अपना आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलरली फाइल करते हैं तो उसका कुछ बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि कैसे हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा टीडीएस किस रेट से कटेगा हमारे कैश विड्रॉल पर। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी, यानी किस पर यह सेक्शन अप्लाई होता है। तो यदि आप एक इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, या कंपनी है, या पार्टनरशिप फर्म है, या एलएलपी हैं, या लोकल अथॉरिटी हैं, या एओपी या बीओआई हैं, तो इन 6 में से यदि आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं और यदि आप किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश का विड्रॉल करते हैं तो आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा यदि आपका विड्रॉल एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा है। तो वो स्पेसिफिक अमाउंट क्या है उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं कि किस रेट से टीडीएस कटेगा। तो इस सेक्शन के अंदर टीडीएस के दो रेट हैं, 2% और 5%। तो किस पे 2% लगेगा और किस पे 5%, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और पॉइंट ऑफ डिडक्शन क्या है, यदि आप किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा या 20 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं तो आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो आपके उस विड्रॉल पे टीडीएस का डिडक्शन होगा। तो किस केस में 20 लाख की लिमिट है और किस केस में 1 करोड़ की लिमिट है उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी, यानी किस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि कोई गवर्नमेंट बॉडी है, या कोई बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, या कोई बैंकिंग कंपनी है, या कोई एटीएम ऑपरेटर है किसी बैंक का, या कोई अदर पर्सन है जिसे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो यदि इन 5 में से कोई भी व्यक्ति किसी बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से कैश का विड्रॉल करता है तो वो कितना भी चाहे विड्रॉल कर सकता है, उस पर कोई टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, उस पर 194 एन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं किस पर किस रेट से टीडीएस कटेगा। तो यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर हैं, यानी आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं रेगुलरली बेसिस पे, और आपका कैश विड्रॉल एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका टीडीएस का रेट होगा 2%। तो 1 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट आईटीआर फाइलर के लिए, यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो किस अमाउंट पे टीडीएस कटे, तो मान लीजिए आप एसबीआई में आपका अकाउंट है, मान लीजिए 2 ब्रांचेस में आपका अकाउंट है, तो दोनों ब्रांचेस में आपने मान लीजिए मिलाकर टोटल 90 लाख का विड्रॉल कर लिया, है ना, और आप फिर 11 लाख का फिर से विड्रॉल करने जाते हैं कैश विड्रॉल, तो टोटल विड्रॉल आपका एक फाइनेंशियल ईयर में हो गया 1 करोड़ 1 लाख। तो वो जो एक्सीड ऑफ 1 करोड़ है, यानी जो 1 लाख रुपए है, उस पर 2% से बैंक टीडीएस काटेगी। तो अब जो दूसरा केस है उसमें क्या रेट है, तो यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो यदि आप अपने कैश का विड्रॉल आपका 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपकी टीडीएस की रेट है 5%। यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से जितना भी ज्यादा कैश का विड्रॉल करेंगे 1 करोड़ के ऊपर, उस पर 5% से टीडीएस कटेगा। और यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और आप एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज़्यादा का अमाउंट कैश विड्रॉल करते हैं तो आपकी टीडीएस की रेट है 2%, यानी 20 लाख से जितना भी ज़्यादा आप विड्रॉल करेंगे उस पर 2% से टीडीएस कटेगा। साफ साफ दिख रहा है कि यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो 1 करोड़ है, जबकि नॉन फाइलर के केस में वो 20 लाख है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कहीं ना कहीं बेनिफिट है इस सेक्शन में। तो अभी तक हमने समझा कि किस रेट से किस अमाउंट पर टीडीएस कटेगा और किसका टीडीएस कटेगा, किसका नहीं कटेगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा टीडीएस किस रेट से कटेगा। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे incometaxefiling.gov.in, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो लेफ्ट साइड में जैसे ही हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें दिखेगा वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194N। तो हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलती है जिसमें हम अपना पैन नंबर डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो ये मोबाइल नंबर कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक हो, बस ये है कि उस पर एक ओटीपी आएगा जो आपको डालना है, उसके बाद ही आप अपना रेट चेक कर पाएंगे। तो इस पे पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद
हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम ओटीपी डालेंगे और उसके बाद हमें इस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो पैन नंबर मैंने डाला था उस पर टीडीएस का रेट है 2% यदि वो 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉल करता है। तो इसी तरीके से आप बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि किस रेट से टीडीएस कटेगा अपने पैन नंबर और मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।